हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्दा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਤੇ ਠਾਕ ਵੀ नहीं भी। तो अज की होया है कि मौसम बड़ा ठंडा होया है। बारिशां तो आपको पता हो ही नहीं है। खैर, ड्रॉप्स में से जैसे मैंने आपको बताया था कि कल आ गए थे ड्रॉप्स ना। 5 दिन के बाद मुझे डिलीवर हुए हैं। मैंने पूरा शहर छान मारा था, कोई फार्मेसी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे वो नहीं मिले। तो अब ये है कि अब जो है ना वो ड्रॉप्स मेरे कान के अंदर दोबारा नहीं जा रही, क्योंकि वो फंगस जो है ना दोबारा डेवलप हो गई हुई है। तो अब आज फिर रिक ने तीसरी दफ़ा ड्रॉप्स डाले हैं, तो वो बस ऊपर ही रहते हैं, मुँह कान के अंदर नहीं जाते। तो रिक ने जो है वो कॉल की और डॉक्टर को कॉल की कि भाई ये सिचुएशन है, तो उसका कान को लगता है कि दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन एमरजेंसी में आओ अब। तो अब हम जा रहे हैं एमरजेंसी में। तो अगर वीडियो बनाई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी एमरजेंसी की भी, साथ रहिएगा। ये है एमरजेंसी मल्टी केयर टकोमा जनरल। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना, पता नहीं एम्बुलेंस ओनली है, मुझे दिस इज़ एम्बुलेंस ओनली। तो इस जगह पे जाऊँगी। इनका गेट मेरे ख्याल दूसरी तरफ है। इस आय हाय मेरा दिमाग बच्ची माउफ हो गया। दिखाती हूँ आपको अंदर से। ये है एमरजेंसी। यहाँ पे जो है ना एमरजेंसी में Hi. Hi, I just called for my wife. She had the fungal ear infection. I spoke with Adani, I think. Okay, so ये है एमरजेंसी रूम। अभी अभी रिक अंदर आए हैं और मुझे ना बता के गए हैं कि $250 ये अभी को पे है। $250 जो है ना वो सिर्फ ये कान साफ़ करने का। अमेरिक से कहती, मैंने कहा मेरी इतनी इमरजेंसी भी नहीं थी कि मतलब हम इतना ये जो है ये पे करें, तो तुम ये कैंसिल करो। तो रिक मुझे कहते कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो डॉक्टर से पूछो। तो डॉक्टर ने जो था वो पास ही था ना, मतलब वो फिल कर रहा था पेपर वर्क। तो उसने सुन लिया। उसने कहा कि आप पूछ लो अगर ये होता है, ताकि मैं जो वो फिर सब कुछ स्टॉप कर दूँ। मुझे तो पता ही नहीं था सच्ची। अब कई दफ़ा इन बातों की मुझे समझ नहीं आती। रिक मुझसे पूछते भी नहीं और बस ना पे कर देते हैं। मैं रिक से कहीं भी जा रही हूँ, मैंने कहा उनसे जाके बात कर लो कि अगर वो कैंसिल कर देते हैं ना ये अपॉइंटमेंट, तो इतना भी मतलब इमरजेंसी नहीं है। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए, या मैं मंडे को जो है अपॉइंटमेंट ले लूँगी दूसरे क्लिनिक में। वहाँ पे जो है हमें $40 पे करने पड़ते हैं और बाकी सब कुछ जो है इंश्योरेंस पे करता है। ये भी अभी इंश्योरेंस पे कर रही है एमरजेंसी में, लेकिन ये कह लें कि मेरा ख्याल 1000 या 2000 का बिल होगा, ठीक है, एमरजेंसी का, जिसमें से सिर्फ हमने 250 देने हैं। अगर हमने 250 देने हैं, ये कह लें कि हम लोग 30% 40%, हाँ 30% जो है वो हम पे करते हैं और बाकी जो है वो इंश्योरेंस कवर करेगी। तो यकीन माने कि यहाँ के ये जो है ना कुछ असूल हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कहते तो हैं पाकिस्तान में बैठे कि नहीं जी तुसी बाहर ही बैठे हो, तुहाडे कोल $50 सानू कला भी दवोगे तो तुहाडा की बिगड़ जाना। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इनको भी यहाँ पे इतनी बड़ी ज़रूरतें जो है ना इमरजेंसी में पड़ जाती हैं या कुछ भी। मेरे नज़दीक ये जो पैसे सच्ची अब ये गए हैं, ठीक है मेरे कान में प्रॉब्लम है, मुझे फ़ील होता है, तो लेकिन सच्ची मैं हर तरफ से इस मंथ में जैसे है ना कुछ नहीं कहा जा रहा मुझसे। ये है इनका एमरजेंसी रूम। मैं क्या चलो पैसे तो जड़े देने ने हूँ दिखा ही दूँ। रिक मुझे बार बार कहते कोई बात नहीं, तुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं। मैं क्या क्यों जी, पैसों का कोई क्यों मसला नहीं है। मैं क्या सिर्फ कान साफ़ करन दे। $250 उन्होंने ले लें और वो भी रियायत के साथ। अभी जो है डॉक्टर चेक करके चले गए और उसने मुझे बस यही समझाया, कहता कि मैं ना बाकी इक्विपमेंट लेके आता हूँ, तो फिर जो है ना आपका कान दोबारा से साफ़ करता हूँ। डॉक्टर साहब आगे ने मैं बंद करना हूँ। ये देखें, अब ये निकला मेरे कान में 4 दिन के अंदर जो था ये चीज़ डेवलप हो गई हुई थी। उस डॉक्टर ने जो साफ़ किया वो था
लेकिन ये चीज़ अब इन्होंने निकाली है, तो इसीलिए मेरे कान के अंदर जो था ना, अब ये निकली है, तो फिर मेरा कान जो है ना वो ठीक हो गया। मैं बाहर जा रही हूँ, ये इनका इमरजेंसी है। ये यहाँ पे मैंने जो दिखाया था एम्बुलेंस के लिए, और ये इनका, यहाँ से हम एंटर होते हैं, और ये जो है सारा इनका इस साइड पे एरिया, और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हाँ जी, जो कुछ आपने देखा मैं खुद देख के हैरान रही। सॉरी, मुझे मास्क देने आए हैं, मैं मास्क के बगैर। तो उन्होंने जो है मुझे चेक किया, कान को साफ़ किया, और फिर कान जो है वो सही हो गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रीज़न क्या है कि ये मतलब ग्रो कर जाती है दोबारा, की रीज़न उन्होंने मैंने दसिया पता नहीं, मैं बाद जो दसांगी जब मैंने याद आ गया था। मुझे कह रहा था कि इससे करने से ना कई दफ़ा डिजीनेस हो जाता है, तो शायद मुझे वो फील हो रहा है। लेकिन मैंने कहा मैं अंदर बैठी हूँ तो मैं आपको बताऊँ, कान उसने मेरा साफ़ कर दिया। उसने मुझे कहा कि आप बाहर वेट करो, मैं आपको ना ड्रॉप्स देता हूँ। कहता मुझे नहीं लगता कि ये कहता मुझे नहीं लगता कि ये फंगस इन्फेक्शन। कहता मुझे लगता है कि जब हम क्यू टिप फेरते हैं, ये पता नहीं उन्हें मैंने की दसिया। कहता ये वो चीज़ हो जाती है, मैं आपको एक और ड्रॉप्स लिख के देता हूँ, वो डालिएगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ। अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और वो जो पेपर वर्क सेंड करेंगे, फिर उसमें मुझे पता चलेगा कि क्या इसने जो है ना कहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये है जी, उस दिन उसने वो चंक निकाला, इसने कितनी बड़ी वो चीज़ थी जो मुझे मतलब क्लॉग्ड हुई थी, ये थी। और अब मैं जाऊंगी, और हम जा रहे हैं घर। अभी जनाब साहब, अभी को बाथरूम जाना था, अभी आ गई, और नाल ही भुख भी लग गई। एक तो बच्चों बाहर लेके आए होते हैं, भुख बड़ी लग जाती है। ये है, हाँ, यहाँ पे पहले उसने मुझे चेक किया, फिर ये और ये और ये। अब हम जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं हम लोग। ओके जी, खुदा हाफिज़। कितना मौसम पहले ख़राब था और एकदम ही जो है वो सूरज निकला हुआ है, कितना सोना लग रहा है। हम आ गए थे जी घर, और घर आके फिर मैं अपने किचन में आ गई थी, और फिर मैंने बनाना था खाना शाना। तो मैंने कहा चलें, जो भी मैं पका रही हूँ मैं आपसे बातें गल्ले बातें करके जो है वो भी शेयर कर लेती हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं जब 20 दिन पहले गई हूँ अर्जेंट केयर में, उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी आपके कान में इन्फेक्शन है, और उसने मुझे रेफ़र कर दिया ईएनटी डॉक्टर के पास। उसने मुझे अर्जेंट केयर वाली डॉक्टर ने मुझे दी मेडिसन, एंटीबायोटिक मेडिसन खाने के लिए भी, और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दिए कान में डालने के लिए। वो ड्रॉप्स मेरे कान के अंदर नहीं जा रहे थे, मतलब क्योंकि कान के अंदर वो सब कुछ जो था, ज़ख़म था या वो जो कुछ भी फंसा हुआ था, वो जो भी नज़र आ रहा था। ये जो आपने देखा है कि 2 दफ़ा उन्होंने कान साफ़ किया, और इतने मतलब सिर्फ कान साफ़ करन दे पहले ही मैनू दुख नहीं जान डे, इतने पैसे जो है वो रिक दे आए सिर्फ कान साफ़ करने के। खैर, उसने मुझे ये कहा कि आपके कान में इन्फेक्शन है। ईएनटी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि जी आपके कान में जो है ना, ये ना एंटी फंगल है ना, कहता है कि ये आपके कान में ना फंगस इन्फेक्शन है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मैं, उसने मुझे एक ड्रॉप्स दे दिए, वो हमें कहीं से भी नहीं मिले। हमने बड़ा कोशिश किया, हमें नहीं मिले, और वो 5 दिन के बाद जो थे वो अमेज़न से हमें मिले, और हम लोगों ने वो इस्तेमाल करने शुरू किए। लेकिन वो भी ड्रॉप्स अंदर, उसने एक दफ़ा कान साफ़ कर दिया था डॉक्टर ने, और उतनी देर में वो फिर 5 दिन में वो मेरा कान जो था वो भर गया था। और आज डॉक्टर ने जो साफ़ किया, वो फिर आपने देखा कि वो इतनी बड़ी वो जो छिचड़ा, पता नहीं केड़ा कीड़ा जेड़ा हंडे देन डे अंदर मेरे कान दे, मुझे तो समझ नहीं आती सच्ची, कि आज उसने निकाली, और आज उसने जो है ना वो दूसरे ड्रॉप्स जो हैं वो मुझे दे दिए हैं। तो जी अब 3 डिफरेंट डॉक्टर, और तीनों डिफरेंट डॉक्टर की बातें। खैर, ये थी आज की मेरी कहानी कि यहाँ पे भी मतलब मैं किसकी सुनूँ, किस डॉक्टर की ना सुनूँ। तो मैंने दोनों जो है ना ड्रॉप्स कानों में डालने शुरू कर दिए हैं। और ये थी जी मेरी आज हेल्दी जो मैं डिनर रिक के लिए तैयार करती हूँ। मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो आप कोई भी ले लें, मैंने वो लिए, और ये इनको मैंने आलूओं को बॉयल करके इनको प्रेस किया, और इनको भी बेक कर लिया था। और वो मछली जो है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे जो है बिल्कुल आसान सी है, इसके अंदर है मेरे ना चैनल के पेज पे।
और ये जो है एक मैं मील जो है तैयार कर लेती होती हूँ, और ये बड़ा ही हेल्दी मील है। ये हाई फाइबर है और लो कार्ब है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो चावल है ये कार्ब है, बाकी और इतना कुछ भी कार्ब नहीं है। तो इतना सा मील के साथ जब आप प्रोटीन खाएंगे, फाइबर खाएंगे ना, तो ये इतना सा स्टार्च कुछ भी नहीं कहता। जब आप प्रोटीन साथ में स्पेशल ले रहे हैं तो कार्ब जो है ना वो हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है कार्ब को डाइजेस्ट करने में, और इंसुलिन जो है वो आपकी स्पाइक नहीं होती। तो मोस्टली मैं ये लेके आती होती हूँ कास्को से। आपने देखा होगा पैकेट कि ये वाली फ़िश का, तो इसमें ये बोनलेस फ़िश होती है। इसको मैं इस तरह से बेक कर लेती हूँ और बड़ी मज़े की ये बन जाती है, और रिक बड़े शौक से जो है ना मील खाते हैं। तो ये थी जी आज मेरी हेल्दी लंच की रेसिपी, हेल्दी लंच डिनर आप जो भी कहते हैं। इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त। कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल।